सीमांचल क्षेत्र के विकास पर हमें चर्चा इस पर करनी चाहिए कि आज प्रदेश हमारा कितना कर्ज में डूबा है। लाइन ऑर्डर पर, स्वास्थ्य पर, शिक्षा पर और सड़क पर, विद्युत पर और सिंचाई पर यानी कि जल शक्ति पर। कल मंत्री जी खड़े हुए बोल रहे थे कि बीवी की कसम खा लो। बहुत आसान सी बात होती है, अपनी बीवी की कसम खा लेते कि सड़कें पूरी बन गई और घर घर तक पानी पहुंच गया तो एक मिनट में बात निकल जाती है, वो चर्चा का विषय बनेगा। इसलिए ये उचित नहीं था, ये सदन इसलिए नहीं है कि हम इन चीज़ों पर चर्चा करें। आज हमें महसूस करना चाहिए कि उत्तर प्रदेश के अंदर किस तरह से है स्थिति हमारी, क्या है कि आज हम कितने कर्ज में डूबे हैं और हमें किस तरह से प्रदेश को आगे तरक्की की तरफ लेके जाना चाहिए। अगर इस पर विचार कर ले तो मेरे ख्याल से आप अगर देखें कि हम जब 2017 में सरकार में आए थे उस वक्त करीब 3.5 लाख करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश पर कर्जा था, लेकिन आज लगभग 9 लाख करोड़ हो गया है। आप अगर इस पर विचार करें कि ये कर्जा यानी कि हर व्यक्ति पर 45,000 का कर्ज उत्तर प्रदेश के हर व्यक्ति पर हम बात करें। कर्मचारियों पर, ये उत्तर प्रदेश की आबादी लगातार बढ़ रही है और कर्मचारी किस तरह से हमें बढ़ाए जाए और ना कि आउटसोर्सिंग के माध्यम से कि कहीं ना कहीं हमें देखना चाहिए। अगर उत्तर प्रदेश के मैंने कर्जे की बात की है तो मैं विस्तार से भी बता दूंगा कि जो आपके पास जो रिपोर्ट है तो वो स्पष्ट है कि नहीं टाइम नहीं निकलेगा। अध्यक्ष जी मेहरबान रहेंगे हम पर 5 मिनट पूरे देंगे। उत्तर प्रदेश में सरकारी कर्जा लगातार बढ़ रहा है। सीएजी की रिपोर्ट मार्च 2024 में है, जो 2017 में थी 3.5 लाख करोड़ की थी और फिर 2024 में 6,67,000 हो गई। इसके बाद आईटी के आंकड़ों के अनुसार 2024 में 7,07,000 करोड़ रुपए हो गई और इसके बाद में 2025-26 में ये बढ़कर 9,03,000 करोड़ होगी, यानी कि 8 लाख का कर्जा करीब 2.5 गुना कर्जा इन 8 सालों में बढ़ा है। इस पर हमें विचार करना चाहिए कि आम औसत और गरीब की जो कहीं ना कहीं उस पर बोझ ना पड़े, हमें विचार इस पर करना चाहिए। आपने बात किया माननीय मुख्यमंत्री जी कि हम बहुत एयरपोर्ट बना रहे हैं लेकिन एक छोटा सा मुल्क है कतर और उसमें 170 देशों को उड़ाने जाती है। एक भी उड़ान हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर आती है, इस पर विचार करना चाहिए कि हमें प्रदेश के हर कोने में हमारे यहाँ से उड़ाने, हमारे यहाँ से नागरिकों को सुविधा मिले। इस पर हमें विचार करना चाहिए। इस पर विचार करना चाहिए प्रदेश और देश के कितने लोग, हमारे प्रदेश के कितने लोग दूसरे प्रदेशों में, दूसरे देशों में हम काम कर रहे हैं। इस पर हमें विचार करना चाहिए कि उस पर कैसे रोको। हम गरीब को, अगर बेरोजगार को और काम करने वाले को अगर हम रोजगार उत्तर प्रदेश में दे देंगे, हमारे यूरोप का आदमी कोई उत्तर प्रदेश में नहीं आता, हमारे अमेरिका का कोई आदमी उत्तर प्रदेश में नहीं आता। लेकिन इस पर विचार करना चाहिए कि हमें किस तरह से ऊपर रोक लगाई जाए। उत्तर का प्रदेश का आदमी यहाँ के बाहर काम ना करे। कितने कारखाने लगे, ये बात ठीक है, लगातार आप इन्वेस्टमेंट करके और आप कोशिश कर रहे हैं कि हाँ कारखाने बढ़ाए जाए। इस पर भी विचार करना चाहिए कि कितने कारखाने पहले उत्तर प्रदेश में थे और वो बंद क्यों हो गए, वो कैसे चले। इस पर विचार हमें करना चाहिए। राजस्व प्राप्ति आपने बढ़ाने पर लगातार कोशिश कर रहे हैं। राजस्व प्राप्ति बढ़ानी चाहिए, लेकिन प्रति व्यक्ति की आय के हिसाब से कोशिश हमें ये करनी चाहिए कि राजस्व प्राप्ति उस तरह से हो। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ पश्चिमांचल है और पश्चिमांचल है, पूर्वांचल है और मध्यांचल है। इसकी आबादी के अनुरूप कोशिश हमें ये करना चाहिए जितनी उनकी आबादी है उसी के हिसाब से जहाँ वो जितनी आमदनी उनकी है उस पैसे को कोशिश हो उस पर खर्च हुआ करना चाहिए। और आपको बताना चाहिए कि हमने विकास किया है, ये विस्तार से आना चाहिए कि प्रदेश में इतनी बड़ी बिल्डिंगें, मुझे तो नहीं लगता लखनऊ के अंदर एक बिल्डिंग ऐसी बनी हो वर्तमान पिछले 8 सालों में बनी हो। लेकिन हाँ, ये
कर्मचारी और कितने अब हैं और प्रदेश में बढ़कर वो कितने होने चाहिए, इस पर सरकार का आंकड़ा आना चाहिए। लेकिन सरकार लगातार मौन है, पूरी तरह से उस पर विचार करें हम तो लगातार प्रदेश जब तरक्की कर पाएगा। और कहीं देश की तरक्की में हर व्यक्ति इधर के लोगों का अगर बात कर ले, विजन इधर के लोग ज्यादा मंशा है कि प्रदेश तरक्की कैसे करे, लेकिन लगातार दूसरी चीजों पर चर्चा हो जाती है। हर बच्चे के सिर पर कर्ज का साया है, सरकार कहती है विकास आया है, ये कैसी तरक्की है, ये कैसा उजाला है जहां अंधेरे में डूबा हर गरीब का प्याला है। हो तो गया, आखिर में शेर आपने पढ़ दिया, आपने बोला आखिर में 2 लाइन पढ़ दी ना, आपने हो गया आखिर में, और 6 काफी समय हो गया, सबको मौका देंगे आप। सरकार कुछ बोलो ना बोलो, वैसे इजराइल के लिए 5,978 लोगों युवाओं को इजराइल में भेज रही है, लेकिन ये सरकार ये बता नहीं रही है कि नौकरी करने के लिए भेजिए या उन्हें मरने भेज रही है। ये बताना चाहिए, सरकार को स्पष्ट करना चाहिए। ऐसी जगह नहीं जहां विवाद न हो। प्रदेशों में भी अगर आपके पिस्तर से कोई मांग आती है दूसरे प्रदेश से, हमें कोशिश करनी चाहिए कि अमन शांति सुकून के साथ वो अपने बच्चों की रोजी बताएंगे कमाने का काम कर ले। खाली कटोरा है, रोजगार का वादा बस चुनाव डकोरा है, कारखाने की स्थिति पूरी तरह से मैं कहूँगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर आज कारखानों की स्थिति दयनीय है और इस पर सरकार को काम करना चाहिए। बहुत लंबी 2-4 बातें मैं कह दूँ, पेपर लीक पर अगर काम कर लें, किसानों के लिए बहुत लंबी बातें, सरकार किसानों के लिए, किसानों की बात, किसान की बात देखिए, 3 फसलों पर किसान जोर देता है कि धान, गेहूं और गन्ना, और एमएसपी पर उस पर भी नहीं मिल रहा, लेकिन वो आसानी से कोशिश करता है कि उस पर हो जाए। हर फसल का इस्तेमाल, हर चीज का हम इस्तेमाल करते हैं, हम खाने की चीजें जितना भी हमारी है उनका इस्तेमाल करते हैं, तो इसलिए उन पर काम हो। माने अभी मेरा अनुरोध है तो इस पर अगर मेरा नोट करा लें, आप नोट करा लें, मैं तो माने इतना ही कहूँगा कि आदरणीय अखिलेश यादव जी का विजन था कि अच्छे से अच्छे रोड हो, जो कहा देश की तरक्की रोड से होती है। स्वास्थ्य के लिए अच्छे पार्क हो, लोहिया पार्क, जलेश्वर पार्क ये बनाने का उन्होंने काम किया, और कहीं ना कहीं कैंसर हॉस्पिटल बनाने का क्या, पुलिस का हेडक्वार्टर बनाने का क्या, थैंक यू सर, मतलब प्लीज आप बनाने का काम किया, हाईकोर्ट भी बनाने का काम किया, और कन्या स्टेशन नौजवानों